ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। तो आपने पीछे पढ़ा है भाई, कुछ फिनोमिना थे वो वेव थ्योरी ने नेचर ऑफ लाइट से हमें पता चल रहा था कुछ कि ये सही हैं, और कुछ फिनोमिना ऐसे थे जो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट मान के प्रूव हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल की या लाइट की क्या कैसी नेचर है, पार्टिकल नेचर भी है जिसको हम मैटर नेचर कहते हैं, मटेरियल वाली, और वेव नेचर भी है। तो दोनों नेचर हैं। तो ड्यूल मतलब यही है कि दोनों टाइप का करैक्टर होना, उसमें के अंदर मटेरियल नेचर भी होना और वेव नेचर भी होना। तो लुइस डी ब्रुगली ने बताया कि ये लाइट के केस में नहीं है, ये फोटोन किसका होता है, लाइट का ही पार्टिकल होता है। ये लाइट के केस में नहीं है। जितने भी पार्टिकल हैं अपने आसपास देखो, फ़ोन, चाक, हम खुद, जो भी कुछ चीज़ है जो सराउंडिंग में, इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ है, वो सारे के सारे ड्यूल करैक्टर रखते हैं। ड्यूल मतलब उसकी वेव नेचर भी है और उसकी पार्टिकल नेचर भी है। तो सिर्फ उसने यही बताया कि जैसे लाइट के कुछ फिनोमिना तो इंटरफेरेंस, डायाफ्रैक्शन, तो वो वेव नेचर मान के एक्सप्लेन हुए हैं, आपने पीछे पढ़े हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी मान के हुए हैं। कुछ फिर क्वांटम थ्योरी और फोटो या आइंस्टाइन के फिनोमिना था जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो पार्टिकल नेचर का मान के प्रूव हुए हैं। तो वो क्या थी भाई, उसकी वेव नेचर भी है इसका मतलब, और पार्टिकल नेचर भी है। तो लुइस डी ब्रुगली ने ये बता दिया कि ये ऐसा नहीं कि वो सिर्फ लाइट के केस में, हर चीज़ के केस में ऐसा ही होता है। सबकी वेव नेचर भी होती है, पार्टिकल नेचर भी होती है। हमारी खुद की बात भी करूं तो मैं अभी आपको पार्टिकल नेचर लग रहे होंगे, लेकिन एक्चुअल में हमारे साथ एक वेव भी एग्जिस्ट करती है। दिखती क्यों नहीं है उसका अलग कारण है, वो बाद में बताएंगे। तो क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये जानना है कि पार्टिकल नेचर भी होती है और वेव नेचर भी होती है सबकी। तो वेव एसोसिएटेड विद ए पार्टिकल इज कॉल्ड डी ब्रुगली वेव, और उसका नाम दे दिया हमने डी ब्रुगली। डी ब्रुगली ने फिर एक इक्वेशन निकाली, क्या कि जो फोटोन है अगर वो वेव करैक्टर रखता है, वेव की तरह बिहेवियर करता है, तो उसकी एनर्जी है प्लैंक थ्योरी के द्वारा गिवन है, E इज इक्वल टू एच न्यू। अगर इन केस ऑफ फोटोन बिहेविंग एज ए पार्टिकल, अगर वो पार्टिकल नेचर शो करता है, तो उसकी आइंस्टाइन रिलेशन दिया हुआ E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, उससे निकाल देंगे एनर्जी। दोनों भैया एनर्जी के लिए ही हैं, वो एच न्यू भी एनर्जी का इक्वल है और एम सी स्क्वेयर भी। तो 1 और 2 इक्वेशन से क्या हमें पता चला कि एच न्यू है इक्वल टू एम सी स्क्वेयर होगा। एम मास है वो किसी पार्टिकल का, और सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है। तो दोनों को इक्वल पुट अप कर दो, एच न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। न्यू आपने क्या पढ़ी हुई है, फ्रीक्वेंसी होता है, वो वेलोसिटी ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय वेवलेंथ होता है। ये रिलेशन आप बार बार पढ़ चुके हो पीछे न्यूमेरिकल में। फ्रीक्वेंसी है वेलोसिटी ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। तो एच सी बाई लेमडा इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, और यहाँ से लेमडा जो आ जाएगा वेवलेंथ आ जाएगी। इस इक्वेशन को हम डी ब्रुगली इक्वेशन कहते हैं और लेमडा को हम डी ब्रुगली वेवलेंथ कहते हैं। डी ब्रुगली वेव है, वेव की कुछ वेवलेंथ होगी, वो लेमडा है, इसको हम डी ब्रुगली वेवलेंथ कहते हैं। तो लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी, ये डी ब्रुगली इक्वेशन है। अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट को वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल से रिप्लेस कर दोगे तो लैम्डा इज इक्वल टू एच एम वी मोमेंटम होता है, फिजिक्स में बार बार पढ़ते हो। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी मोमेंटम, और लैम्डा क्या है, डी ब्रुगली वेवलेंथ है। बस करना क्या है, पार्टिकल नेचर भी मान लो, वेव नेचर भी, दोनों की एनर्जी को इक्वेट कर दो, बराबर रख दो। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकल आएगी, उसको हम डी ब्रुगली इक्वेशन कहते हैं, और लैम्डा का नाम क्या है, डी ब्रुगली वेवलेंथ है। बस ये चीज़ थी। और पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन पार्टिकल और वेव, मैंने अभी पार्टिकल नेचर, वेव नेचर बताया। पार्टिकल क्या है, एक पार्टिकल ऑक्यूपाई वेल डिफाइंड पोजीशन इन स्पेस। भाई आपकी एक क्रिकेट बॉल कहीं भी रख दो, वो वहीं रखा रहेगा। बेंच है, पेन है, तो उसकी पोजीशन फिक्स है जब तक कोई उठा के उसको दूसरी जगह पे ना ले जाए। भाई आपका फ़ोन है, आपके हाथ में है, जब तक आप इसको उठा के कहीं और नहीं रख दो, आपकी जेब में है, जीट रहेगा।
लेकिन वेव क्या है, आपने पत्थर फेंका, वो जहाँ से स्टार्ट हुई वहीं पे नहीं रहती, वो फैल जाती है दूर तक। तो वो क्या है, वेव क्या है, स्प्रेड आउट इन स्पेस, वो लोकेलाइज नहीं है, फिक्स नहीं है एक जगह पे, डीलोकेलाइज है। तो वेव स्टार्ट मूविंग और वो स्प्रेड अप हो जाती है, दूर दूर तक बिखर जाती है। उसके बाद पार्टिकल सेम स्पेस कैन नॉट ऑक्यूपाइड साइमल्टेनियसली बाय एनी अदर पार्टिकल। भाई यहाँ पे आप पेन रख दो, कोई ये पेन रख दिया, तो इस टाइम पे इसी जगह पे कोई और पेन नहीं हो सकता। सेम स्पेस कैन नॉट बी ऑक्यूपाइड साइमल्टेनियसली, मतलब उसी टाइम पे, बाय एनी अदर पार्टिकल, कोई और पार्टिकल अब इस जगह पे नहीं है, ये पेन है तो ये पेन ही है। लेकिन वेव का क्या होता है, 2 और मोर वेव कैन को एग्जिस्ट इन सेम रीजन। भाई उसी टाइम पे एक से ज़्यादा वेव हो सकती है। एक पत्थर फेंको, उसके साथ ही दूसरा पत्थर फेंक दो, दूसरी वेव स्टार्ट हो जाएगी, साथ के साथ भी चलना स्टार्ट हो जाएंगी, दोनों एक दूसरे में मिक्सअप हो जाएंगी। लेकिन पार्टिकल है, ऐसे मिक्सअप नहीं हो सकते। नेक्स्ट है डिफरेंसेस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड मैटर वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी हैं और मैटर वेव कौन सी हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से मिलकर बनी, आर एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। मैटर वेव आर नॉट एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेट। तो मैटर वेव नॉट एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के साथ एसोसिएशन होता है। दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, उनको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं। वो वैक्यूम जहाँ कोई हवा तक ना हो उस जगह पे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चल सकती हैं, प्रोपिगेट कर सकती हैं। लेकिन मैटर वेव हैं वो, उनके लिए कोई पार्टिकल होना ज़रूरी, उसी के अंदर से निकलेंगी वो, तो वो खाली जगह से नहीं हो सकते, प्रोपेगेट नहीं कर सकती। प्रोपेगेशन का मतलब चलना ही है, लेकिन वेव है, वेव के केस में हम इनको प्रोपेगेट वर्ड यूज़ करते हैं। दे ट्रैवल विद स्पीड ऑफ लाइट, इनकी जो स्पीड है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट यानी स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है। मैटर वेव की, जैसे हमारी मैटर से खुद को कंसीडर कर लिया करो, पेन है, फ़ोन है, इनकी स्पीड इतनी हो नहीं सकती। हमारी स्पीड है, गाड़ी की स्पीड है, ये नहीं हो सकती वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल, तो लावर देन स्पीड ऑफ लाइट। देयर वेवलेंथ इज गिवन बाय लैम्डा इज इक्वल टू सी बाय न्यू, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट, न्यू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहाँ जो लैम्डा डी ब्रूगली वेवलेंथ वाली है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी वाला यूज़ करना, क्योंकि सी तो वेलोसिटी ऑफ लाइट है जबकि वी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है, तो पार्टिकल वाली यूज़ कर लेना। तो ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में आपने डिफरेंस बताने थे।